हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 के लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म जो फिल किए हैं उनके लिए एमएस वर्ड का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूँ, जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा 50 एमसीक्यू लेकर के इसमें आया हूँ। और इसके अंदर टोटल मैं 50 एमसीक्यू का प्रश्न और क्वेश्चन का आंसर मैं करवाऊँगा, जिसमें आपका दो पहले भी मैं दे चुका हूं प्रैक्टिस सेट। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में भी दे दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन लाया हूं। इसमें कुछ मीडियम भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ थोड़ा आसान भी क्वेश्चन रहेंगे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चलूँगा। मैं एमएस वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार का क्वेश्चन क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद एक्सेल आएगा, इंटरनेट आएगा, पावर पॉइंट आएगा, उसके साथ फंडामेंटल भी आगे देते रहूँगा। तो मैं कंप्लीट बेल्ट्रॉन से संबंधित सारा क्वेश्चन क्लियर कराते चलूँगा, वो भी एमसीक्यू। साथ में प्रैक्टिकल भी मैं लेकर के इस चैनल पे आऊँगा इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं फिलहाल इस टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा कुछ एमएस वर्ड क्लियर करवाने के बाद। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या आते हैं देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में दिए गए रिबन टैब में प्रदर्शित होते हैं। माने कि एमएस वर्ड के अंदर जो रिबन टैब होते हैं, ऊपर वाला जो रिबन टैब होते हैं, उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं। तो होम रहते हैं, इंसर्ट भी रहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार भी होते हैं। मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल। ऐसे आप खुद से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या आंसर होगा। आप आंसर कमेंट्स में भी दे सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अगर आप इसको लिखते चलेंगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स करिए, मैं बताऊंगा कि आपको ये कहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग फॉन्ट साइज का आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, या फिर अल्ट के साथ है प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का आप प्रयोग कर सकते हैं कोई मैसेज को सिलेक्शन करके। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर का आंसर राइट होगा। ठीक है, ये घटाने के लिए होता है, जो सेकंड है इसे घटाने के लिए, और ये वाला जो है बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए खाली स्थान की कुंजी दबाए जाए। मीन्स अगर आप डॉक्यूमेंट जैसे कि फिलहाल फर्स्ट पेज पे है और लास्ट पेज पे एकदम जाना चाहते हैं, लास्ट पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं, तो कौन सा एरो की आप प्रेस करेंगे? ठीक है, इसका जो आंसर होगा डाउन एरो, इंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या फिर कंट्रोल इंड की। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आप इंड की प्रेस करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, जो कि राइट आंसर होगा। कंट्रोल के साथ इंड की प्रेस करेंगे तो आप अंत तक, डॉक्यूमेंट के अंत तक आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बताऊंगा कि जो पहले पूछा गया था, आप यहाँ पर आप कुछ खुद से चूज कर सकते हैं, आंसर खुद से दे सकते हैं कि आखिर कौन सा है। तो देखिए, ये होगा सबस्क्रिप्ट, या बोल्ड, या रेगुलर, या फिर इटालिक। तो देखिए, ये सारा जो है, ठीक है, इसे फॉन्ट स्टाइल है सारा। ये सबस्क्रिप्ट है, ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। मिस आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट खाली स्थान यहाँ पर फाइल का प्रकार अंकित करता है कि फाइल वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का है। ठीक है, तो एमएसडब्ल्यू, या फिर WORD, या फिर WRD, या फिर .docx। तो देखिए, इसका एक आंसर होगा .docx। यहाँ देखिए डॉट लगा रहता है, इसका राइट आंसर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी की का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस विकल्प खुलता है। मीन्स फाइंड और रिप्लेस एक ही साथ कौन सा की दबाने से होता है? कंट्रोल F, कंट्रोल X, कंट्रोल R, या कंट्रोल H। तो इसका राइट आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का कंट्रोल H, जिसमें रिप्लेस और फाइंड दोनों ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट एमएस वर्ड 2016 के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या है? देखिए, एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई मैसेज को आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको फॉर्मेटिंग किया हुआ रहेगा, अगर उसका सारा फॉर्मेटिंग अगर आप साफ करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप खुद से भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रोल इंटर हो गया, फिर कंट्रोल स्पेस होगा, या फिर शिफ्ट के साथ स्पेस होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन आप प्रेस करिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, फोटोशॉप,
या फिर वर्ड आर्ट या कैलकुलेटर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए नंबर का आंसर राइट होगा, जिसको एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है, मीन्स इसमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल शैली नहीं है, ये देखिए बताया जा रहा है। ऐसे ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन इस तरह का करवाया हूँ, आप खुद से बता सकते हैं कि इसमें से क्या राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग के तरंगित रेखा को दर्शाता है। मीन्स अगर कोई वर्ड को लिखे हुए हैं और नीचे कलर की इस तरह से अगर ऐसे ऐसे रेड कलर का अगर लाइन बना हुआ रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ खाली स्थान है उसके अंदर क्या फील किया जाएगा। तो देखिए, स्पेलिंग में अशुद्धि या व्याकरण में अशुद्धि, ठीक है, या एड्रेस ब्लॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्पेलिंग में अशुद्धि। अगर यहाँ से अगर आप कोई इस वर्ड में कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो नीचे से रेड कलर का रेखा बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है। इस निम्न में से कौन सी फाइल में से, ठीक है, कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसिंग के उपयोग में बनती है। तो देखिए, अगर आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, वर्ड के अंदर, तो किस तरह का फाइल कहा जाता है उसको, तो वर्ड शीट कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, फिर डेटाबेस कहा जाता है, फिर डॉक्यूमेंट कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए इसका डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। एमएस वर्ड के अंदर, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर फाइल को सेव किया जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल, अल्ट, इंटर या एस्केप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा। देखिए इंटर बटन इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर का। नेक्स्ट बोल रहा है कि अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मीन्स लास्ट स्टेप में जो वर्क आप करते हैं तो उस परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, रीडू करेंगे, अनडू करेंगे, या फिर ए और बी दोनों होगा, सी नंबर का होगा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनडू। मीन्स अगर लास्ट में जो आप फॉर्मेटिंग की है, जो वर्क किए हैं वो लाना है वापस से, तो अनडू करेंगे, जिसका कंट्रोल जेड होता है शॉर्टकट की। तो राइट आंसर बी नंबर का होगा। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वालोकन कर सकते हैं। मीन्स ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप प्रिंट से पहले ही देख लेंगे कि आखिर मेरा प्रिंट कैसा निकलेगा। तो नॉर्मल होगा, या प्रिंट लेआउट होगा, या फिर आउटलाइन होगा, या वेव लेआउट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रिंट लेआउट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं, ठीक है, प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, उसे कहते हैं। मीन्स अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को एक बार में बहुत सारे संदेश भेजना चाहते हैं तो इसमें से क्या आप प्रयोग करेंगे, तो मेल मर्ज, माइक्रो, या फिर मेगा मर्ज, या फिर माइक्रो मर्ज। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा, ये देखिए मेल मर्ज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदर्शित किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट का उपयोग आप खाली स्थान जैसा डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड के द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट का उपयोग आप जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट आप उपयोग करेंगे, ब्राउज़र का, रिज्यूम का, रिपोर्ट का, या ये सभी। तो देखिए इसमें से आप किसी भी फाइल को आप यूज़ करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट की तरह रहता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। नेक्स्ट इसका कह रहा है कि इसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर का है माउस, बी सीपीयू, यहाँ पर थर्ड नंबर का है कीबोर्ड, या यहाँ पर डी नंबर का ई और सी दोनों, मीन्स ए नंबर का और सी नंबर का। तो राइट आंसर इसका होगा डी नंबर का, जो कि आप इसके प्रयोग से, मीन्स कीबोर्ड और माउस के प्रयोग से टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं। एमएस वर्ड वर्ष 16 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट को चयन करते हैं, मीन्स सेलेक्ट करते हैं, तो क्या नज़र आता है, टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार, या फिर स्टेटस बार। इसका राइट आंसर होगा मिनी टूल बार। ये देखिए सी नंबर का आंसर राइट होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है खाली स्थान और फिर से खाली स्थान लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। देखिए ये देखिए लिखा हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, और वर्डपैड दोनों लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है, मीन्स वर्ड की तरह काम करने वाला, वर्ड पे काम करने वाला ये है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड। इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, ठीक है, में बदल सकते हैं। मीन्स अगर आपका पेज यहाँ से खड़ा रहेगा और खड़ा से इस तरह के आप लाना चाहते हैं, मीन्स लैंडस्केप लेटा हुआ स्टाइल में करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे? हेडर फुटर, प्रिंट लेआउट व्यू या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो पेज को खड़ा से आप पाड़ा में परिवर्तन करने के लिए आप देख सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फैक्स ध्वनित, ठीक है, फैक्स ध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसा आम कार्यों के लिए खाली स्थान एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, उसे कहते हैं क्या? मीन्स आप फैक्स पे काम करना चाहते हैं, फिर किसी व्यवसाय में आप लेटर टाइप करना चाहते हैं, तो आप पहले से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट पे कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें से किस डिजाइन का प्रयोग करेंगे? तो टेम्पलेट करेंगे, फाइल करेंगे, फॉर्म करेंगे या फिर डेटाबेस करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा टेम्पलेट, जो कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने का प्रयोग करते हैं? सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या, समझिएगा, जैसे एक्स के नीचे जो टू इस तरह से लिखना होता है उससे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और एक्स के ऊपर जो टू रहता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कौन सा की प्रेस करेंगे ताकि नीचे की ओर आ जाए? तो इसका राइट आंसर होगा क्या से आप खुद बता सकते हैं। देखिए इसका होगा कंट्रोल शिफ्ट बराबर, कंट्रोल अल्ट बराबर, या फिर कंट्रोल बराबर, या फिर अल्ट बराबर। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल इक्वल, जो है ना यहाँ पर सी नंबर का, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान का प्रयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो, मीन्स हॉरिजेंटल मीन्स होता है लेटा हुआ, से वर्टिकल कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब वर्टिकल मीन्स इस तरह से, मीन्स जिसके अंदर खड़ा भी हो या फिर इस तरह का पड़ा भी हो। इसमें से कौन सा व्यवस्थित किया जाता है? सेल के अंदर होता है, सीट के अंदर होता है, बॉक्स के अंदर होता है, फिर टेबल के अंदर होता है। तो टेबल के अंदर आप देखे होंगे कि रो भी बना रहता है और कॉलम भी बना रहता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए आप किस प्रकार के विकल्प को आप चूज करेंगे, प्रदान करते हैं? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल, या फिर पावर पॉइंट, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो राइट आंसर इसका होगा डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर के किसी ऑप्शन के द्वारा आरोही रूप से या अवरोही क्रम में जमाना या फिर सजाना कहलाता है। तो आप कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको 1 2 3 इस तरह से सीरियल नंबर से करने के लिए, या फिर देखिए अगर लिखा हुआ है पहले ए लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, तो इसको ए बी सी के फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं कि क्रम में आरोही या फिर आरोही क्रम में सज जाए, तो कौन सा की प्रयोग करेंगे, कौन सा ऑप्शन प्रयोग करेंगे? तो इसमें से देखिए शॉर्ट होगा कि पेज होगा कि फोटो होगा कि बुकमार्क्स होगा, आप आंसर बताइए। ठीक है, आप खुद से आंसर भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऐसे ए नंबर का होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं? मीन्स खुद से फॉर्मेटिंग करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर? तो स्टाइल ऑप्शन, ठीक है, पैराग्राफ ऑप्शन, बुलेट नंबरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टाइल इसका राइट आंसर होगा, ये नंबर का राइट आंसर होगा। जैसे कि आप इस वर्ड जब ओपन करेंगे तो होम टैब के अंदर लास्ट में जब जाएंगे तो नॉर्मल व्यू, नॉर्मल रहता है स्टाइल, या फिर सिर्फ स्टाइल नाम का रहता है, बहुत तरीके का स्टाइल दिए हुआ रहता है। उससे आप खुद से मैसेज को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर देता है। जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है उसे क्या कहते हैं? मीन्स पेज के जो कोई पृष्ठ के सबसे
नीचे में, बॉटम मीन्स नीचे में प्रिंट कराने के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे? हेडर, फुटर, बुकमार्क्स, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फुटर, मीन्स सबसे नीचे मैसेज जो टाइप कराना होता है तो हम लोग फुटर में लिख देते हैं, जो कि सभी पेज के नीचे में लिखाता है। किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है, मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर लाते हैं तो किसी भाग को काटने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं? क्रॉप, ऑब्जेक्ट, या फिर ए और बी दोनों, या फिर रोटेट। तो राइट आंसर इसका क्रॉप होगा। क्रॉप के सहारे आप किसी पार्टिकुलर पिक्चर का एरिया को काट कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को सेव एज करने का फंक्शन की क्या होता है? तो F9 क्या बोल रहा है समझिएगा, फाइल के को जो सेव एज करते हैं उसका शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। तो F9 या F12 या F11 या F10। तो राइट आंसर इसका होगा, ये देखिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का F12। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? बोल रहा है क्या कि ऐसा कौन सा रिबन के अंदर होता है ऑप्शन, ठीक है, जो रिबन टैब में सबसे ऊपर में नाम नहीं शो करता है। तो यहाँ पर देखिए मिनी टूल बार होगा कि रिबन होगा कि स्टाइल होगा या फिर टूल्स होगा? तो राइट आंसर इसका टूल्स होगा। जो ऊपर टूल्स रहता है उसका नाम नहीं दिखाता है, वो सीधे शॉर्टकट की तरह बन के आ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? मीन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बना के डेस्कटॉप पर या फिर कहीं भी रखे हुए हैं तो किस ऑप्शन की इस्तेमाल करके आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं? पैराग्राफ, रिबन या इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा सी नंबर का इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट से जा करके आप पासवर्ड लगा सकते हैं। एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है जिससे सूचना को खोजना आसान हो जाता है। मीन्स इसमें से कौन सा ऑप्शन को यूज करके एक नज़र में डॉक्यूमेंट के अंदर जो कोई भी शामिल टॉपिक रहता है उसको आप सूचना को खोजने में आसान कर देता है? कौन सा ऑप्शन? तो इंडेक्स होगा, फोटो होगा, पेज होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंडेक्स। देखिए राइट इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स, जो कि हर बुक के फर्स्ट पेज में बताया रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में मौजूद है, उसी हम लोग इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो मीन्स अगर आप कोई मैसेज यहाँ से टाइप कर दिए हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कहाँ पर जाना होगा? उस पर क्लिक करके और कहाँ जाना होगा? फॉर्मेट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब या व्यू टैब। तो फॉर्मेट टैब एक अलग से ओपन हो जाता है क्योंकि लास्ट में होता है दम। जैसे कि यहाँ पर देखिए व्यू के बाद खुलता है, जब आप कोई भी मैसेज लिख देंगे वर्ड आर्ट से, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक फॉर्मेट नाम का ऑप्शन खुलता है। तो इसका राइट आंसर फॉर्मेट ए नंबर का होगा। लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तर पर दिखाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग, मल्टी लेवल, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी लेवल होता है, जो कि लिस्ट आइटम को सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तर पर दिखाती है। एमएस वर्ड 2016 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को नो के लिए, मीन्स जैसे कोई पिक्चर लेते हैं तो ग्राफिक के आकार मीन्स नो किस तरह से बना हुआ रहता है ना, इस तरह का डॉट डॉट, ठीक है। इसके चारों तरफ, ठीक है, हैंडल नज़र आते हैं। इसमें किस नाम से जानते हैं? मीन्स चारों कोना पे इस तरह से बड़ा छोटा करने के लिए पेज के कोई भी पिक्चर के चारों कोना पे या फिर बीच बीच में एक नोक बना हुआ रहता है, उसको क्या नाम से जानते हैं? तो क्रॉप, टूल, साइजिंग हैंडल, ये सभी। तो राइट आंसर सी होगा, साइजिंग हैंडल कहा जाता है। इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में या पेज के अंत में? तो राइट आंसर होगा आपका ये डॉक्यूमेंट के अंत में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में सहायता खोलने के कुंजी क्या कहते हैं? बताइएगा। सहायता, हेल्प मेनू खोलने के लिए क्या करते हैं? हेल्प टैब खोलने के लिए क्या करते हैं? हेल्प ऑप्शन ओपन करने के लिए क्या करते हैं? F2, F1, F3 या F4? तो राइट आंसर इसका F1 होगा, बी नंबर का।
कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइगन कर देता है? मीन्स लेफ्ट से भी अलाइगन कर देता है और यहाँ से राइट से भी अलाइगन कर देता है। कौन ऑप्शन? लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या अप्रोच सभी होता है। राइट आंसर जस्टिफाई होता है, जो कि आप मैसेज को सिलेक्शन करके कंट्रोल जे करो या फिर जस्टिफाई करोगे, जो कि होम टैब में रहता है। उससे करने से पेज के दोनों तरफ मीन्स लेफ्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड, दोनों साइड से क्या करता है? अलाइनमेंट सेट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2016 में नहीं होता है? यहाँ प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है, वेब लेआउट व्यू नहीं होता है, या फिर स्लाइड सॉर्टर नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये स्लाइड सॉर्टर जो होता है इसमें राइट आंसर होगा, जो कि एमएस वर्ड में मौजूद नहीं होता है। ये आपका पावर पॉइंट का चीज़ है। तो राइट आंसर सी नंबर का होगा। कई कॉमिक्स कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। मीन्स बहुत सारे कमांड्स को एक ही जगह पे शॉर्टकट की तरह से निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो देखिए कोई की में शॉर्टकट बनाने के लिए हम लोग माइक्रो इस्तेमाल करेंगे, मेल मर्ज इस्तेमाल करेंगे, ऑटो टेक्स्ट करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर माइक्रो होता है। आप एक की के अंदर बहुत सारा शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं माइक्रो की मदद से। पैराग्राफ को डिफॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइगन होता है। पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजेंटल मीन्स होता है लेटा हुआ अलाइगन होता है। उसे लेफ्ट कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है, राइट कहा जाता है, या फिर जस्टिफाई कहा जाता है। तो इसका ये देखिए राइट आंसर होगा, ये देखिए क्या होगा? लेफ्ट, जो कि है ना यहाँ पर। ये देखिए इसका राइट आंसर लेफ्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है से। नेक्स्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? मीन्स ऊपर में होता है, टॉप में होता है, या बॉटम में, कि लेफ्ट में, कि राइट में? हेडर मीन्स होता है हेडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हेडर टॉप में। राइट आंसर टॉप होगा। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? मीन्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। स्पेलिंग, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या सर्चिंग? तो सर्चिंग राइट आंसर डी नंबर का होगा। एमएस वर्ड 2016 में कॉपीराइट, इस तरह के जो कॉपीराइट होता है इस तरह का प्रतीक बनाने का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो अल्ट सी, कंट्रोल सी, अल्ट कंट्रोल सी, या फिर कंट्रोल शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का होगा। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस होम की का यूज करके कर्सर के खाली स्थान पहुंचा जाता है। मध्य में पहुंचिएगा अगर एक की प्रेस करने से, कि ऊपर में पहुंचिएगा, कि आरंभ में पहुंचिएगा, कि अंत में पहुंचिएगा? तो आरंभ में पहुंचेंगे। सी नंबर राइट आंसर होगा। मतलब लास्ट में भी कर्सर रहेगा, और अगर एक की प्रेस कर देते हैं तो सबसे शुरू में आपका कर्सर आ जाएगा, सबसे पहला पेज पे आ जाएगा। एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट साइज को खाली स्थान में मापा जाता है। सेंटीमीटर में फॉन्ट का साइज, सेंटीमीटर में, कि बाइट में, कि पॉइंट में, कि इंच में? तो राइट आंसर इसका पॉइंट होगा। 2016 में एमएस वर्ड के 2016 में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है? मीन्स जब आप मैसेज लिखते हैं तो कौन सा कलर लिखा था? व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, या फिर रेड है? तो राइट आंसर ब्लैक होगा। एमएस वर्ड में रन विंडोज के द्वारा चलाने के लिए आपको क्या कोड टाइप करना पड़ता है? विन वर्डेड एमएस वर्ड, या फिर एमएस वर्ड स्पेस के साथ? तो राइट आंसर विन वर्ड होगा। एमएस वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड के सबसे निचली वो जो बार होता है उसको क्या कहते हैं? तो स्टेटस बार, स्टाइल बार, मीनू बार, या नन? तो राइट आंसर स्टेटस बार होता है, जिसमें पेज का नंबरिंग बताता है। नेक्स्ट, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करता है? मतलब सबसे शुरू में, मीन्स यहाँ पर कर्सर आपका है शुरू में, यहाँ पर लास्ट में कर्सर है, तो शुरू लाइन में यहाँ पर ले जाने के लिए क्या करेंगे? तो कंट्रोल होम, या सिंपल होम, या पेज डाउन, या पेज अप? तो राइट आंसर बी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर बताया प्रैक्टिस सेट वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो और लाते रहूँ। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और भी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं लाने की कोशिश कंप्लीट करूँगा। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो मिलता, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।